वैसे साहब आप देख रहे हैं चुनाव की घोषणा हो चुकी है। गाजियाबाद में 26 अप्रैल को मतदान होंगे। पूरे देश में सियासत चल रही है। भाजपा लगातार 400 पार का दावा कर रही है। अभी तक चुनाव नहीं हुए, मतदान नहीं हुए, नतीजे नहीं आए। उससे पहले ही लगातार भाजपा के कार्यकर्ता लगातार 400 पार का दावा करते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, इतना आत्मविश्वास आखिरकार भाजपा के कार्यकर्ताओं का भाजपा का क्यों बढ़ा हुआ है? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में ये तीसरा चुनाव है। इससे पहले भी दोनों बार जो लक्ष्य पार्टी के नेतृत्व के द्वारा या पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा रखा गया था, उसको पूरी तरीके से जनता ने साथ दिया। इस बार जो 400 पार का लक्ष्य है, इस बार हम चाहे दक्षिण हो, चाहे कश्मीर का इलाका हो, चाहे बंगाल का इलाका हो, सब जगह भारी जन समर्थन के साथ चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। और मोदी जी के प्रति और योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके प्रति जन जन का विश्वास है। इसी आधार पर हम लोग जो है अपना 400 पार का लक्ष्य, और ये मीडिया भी बता रहा है, सर्वे भी बता रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम अतिशयोक्ति की बात कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन जो है लगातार वो भी पूरा दमखम लगा रहा, चुनावी मैदान में उतर रहा। किस तरह से आप देखते हैं विपक्षी गठबंधन की स्थिति को? क्या आपको लगता है? मेरा ये मानना है, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। इनके पास ना कोई नीति है, ना नियत है, ना कोई नेता है। एक नेता बिहार से शुरू हुए थे, लेकिन वो हमारी पार्टी के साथ आकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब स्थिति ये है कि पूरे देश में जो स्थिति बनी हुई है, उसमें उनके पास केवल ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हुए हैं, तुष्टीकरण जिनका खेल रहा है, या परिवारवादी है। इस टाइप के लोग जो स्वयं को बचाने के लिए मोदी जी को हटाना चाहते हैं, ऐसे लोग ज्यादा हैं। और कुछ लोग जिनकी सोच राष्ट्र के प्रति अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सोचते हैं, ऐसे लोग हैं। वरना मैं ये कहना है कि हम लोग 60% से अलग वोट, ज्यादा वोट लेकर हर सीट पर आगे हैं। 400 तो हम कह रहे हैं, हो सकता है और भी ज्यादा है। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं इस बात को कि एक आम आदमी पार्टी है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रही है। इससे डरकर नरेंद्र मोदी ने ईडी सीबीआई भेजकर उनको जेल भिजवा दिया है। क्या कहेंगे? आज भी सीबीआई के द्वारा, ये ईडी के द्वारा कोर्ट में ये कहा गया कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, हमारे पास व्हाट्सएप कॉल है, हमारे पास ये पैसा कहाँ गया गोवा के चुनाव में, वो भी रिकॉर्ड है। हर तरीके से सबूतों के साथ में भ्रष्टाचारी के विरुद्ध, जो अपने आप को सबसे कट्टर ईमानदार कहते थे, वो लोग कट्टर बेईमान साबित हुए हैं, ऐसा जनता की नजरों में है। अब इन सारे बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिल्ली की 7 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, पंजाब में भी अधिकांश सीटें हम जीतेंगे, और उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 का लक्ष्य हमारे नेताओं के द्वारा रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आशान्वित है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी को पूरी आशा है। हम 80 में से 80 सीटों पर आगे चल रहे हैं। हर जगह जहां भी आप बात करोगे वहां ऐसा ही मिलेगा। अगर देश की वीआईपी सीटों में आती है गाजियाबाद लोकसभा सीट, यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला है। अतुलगढ़ भाजपा के प्रत्याशी पूरा दमखम लगा रहे हैं, दूसरी तरफ डोली शर्मा है। किसकी स्थिति किस तरह से आप देखने में? देखिए, जब यहाँ चुनाव गाजियाबाद में हो रहा है तो कोई ना कोई तो प्रत्याशी विपक्ष का भी लड़ेगा ही। यहाँ हमारे प्रत्याशी के रूप में 2 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे, आदरणीय श्री अतुलगढ़ जी प्रत्याशी हैं, और वो ऐसे सक्षम तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं कि कोई मुकाबला आसपास भी नहीं है। ये 24-25 लाख वोटों का क्षेत्र है। अगर पोलिंग का 60% भी अगर माना, 50% 55% भी पोल हुआ, तो पोल्ड वोट का 60% में अतुल जी, उससे ज्यादा में अतुल जी, और बाकी 30-40% में दोनों तीनों कैंडिडेट रहेंगे, कहीं कुछ नहीं है। हमारी वो जीत जो है कम से कम, हमारा अनुमान है 6 लाख से 8-9 लाख के बीच में होने वाली है, और ये सुनिश्चित है। आज आपने देखा होगा, माननीय राजनाथ सिंह जी आए, 2009 में वो यहाँ से लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। 2009 में भी
कार्यकर्ता के नाते पूरा चुनाव हम लोग जो देख रहे थे 2014 तक, वो यहाँ के अब जन जन से उनका जुड़ाव है। आज उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ ये कहा कि गाजियाबाद वासी जब भी मुझे जहां याद करते हैं, मैं हर जगह उनको सम्मान देता हूं और हमेशा गाजियाबाद वासियों का जब भी कोई काम होगा मैं खड़ा मिलूंगा। तो ऐसा आत्मविश्वास आज भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर है। उस आत्मविश्वास के आधार पर और योगी जी के व्यापारी के बारे में मैं कह सकता हूं कि जब सुरक्षा का माहौल मिला है, सम्मान का माहौल मिला है, आज जो गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है, जिस तरीके से क्या नाम अपहरण हो जाते थे, जिस तरीके से रंगदारी की वसूली होती थी, सब समाप्त हुई है। योगी जी के शासन में कहीं ना कहीं जो है एक ऐसी सुरक्षा और ऐसा सम्मान और आस्था को सम्मान योगी जी के समय मिला है। चतुर्मुखी विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, सड़कों का जाल बिछा है, एक जगह नहीं, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, मतलब हर तरफ लगता है क्रांतिकारी विकास माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो हो रहा है उसका जनता में प्रबल असर है। 80 की 80 सीट हम जीतेंगे। हर सीट से मैं कहीं भी बात करता हूँ, प्रदेश भर में जाता रहा हूँ, हर जगह मेरी जानकारी है, सब जगह से अच्छी रिपोर्ट आ रही है और हमें पूरा विश्वास है कि हम 80 सीट जीतने जा रहे हैं। व्यापारियों की अगर हम बात करें, व्यापारियों को लेकर आपने लगातार बताया, व्यापारियों के हित में योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने किस तरह के कार्य किए आप? देखिए, मोदी जी के समय में मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ, स्वदेशी उत्पादन बढ़ाओ और दुनिया को सब निर्यात करो, ये बढ़ा है और उसी के कारण से एक खुशहाली का वातावरण बना है। हमारी अर्थव्यवस्था भी, देश की अर्थव्यवस्था भी 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आ चुकी है। राजस्व भी बढ़ा है, निर्यात भी बढ़ा है, डिजिटल लेन देन भी बढ़ा है। देश का विकास वास्तव में वंदनीय है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सुरक्षा और सम्मान के वातावरण में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सुधार हुआ है, खुशहाली, बाजारों में पैसा आया है और जिस तरीके से ODOP योजना के माध्यम से प्रत्येक जनपद का वहां का स्थानीय उद्योग बढ़ाया जा रहा है। योगी जी के द्वारा छोटे दुकानदार, जो पंजीकृत दुकानदार हैं GST में, उनको 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है। अभी एक योजना कुछ महीने पहले आई थी जिसमें 5 लाख रुपए का बीमा उन दुकानदारों को जो बिल्कुल छोटे हैं, जरा सा काम कर रहे हैं, उनको भी जो उद्योग विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। तो एक ऐसा वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बना हुआ है जो व्यापार के लिए और उद्योग के लिए अनुकूल है। जब 40 लाख करोड़ रुपए के जो अनुबंध हुए हैं, जब ये पैसा आएगा हर गांव में, हर जिले में, तो आप निश्चित रूप से देख लीजिए उसमें 10 लाख करोड़ रुपए करीब तो शुरू भी हो चुके हैं। जब आप देख लीजिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश एक विश्व में ही नहीं, मतलब भारत में ही नहीं, विश्व में भी एक अच्छा स्थान बनाकर आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर आप विदेशी उद्योग आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जो आपको गर्व के साथ कह रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री आ रही है, उत्तर प्रदेश चमक रहा है, दमक रहा है। और माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से अयोध्या का विकास एक विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में, भगवान को वहां लोग आएंगे आस्था के केंद्र में रूप में, वहां से आशीर्वाद पाएंगे। जिस तरीके से काशी कॉरिडोर, वहां का विकास, वहां से क्रूज चल रहा है, वहां से जिस तरीके से में हुआ है, और अब जो नया संकल्प मथुरा वृंदावन के उस क्षेत्र के विकास का है, मथुरा वृंदावन में होली, दर्शनीय होली हुई है, अयोध्या में दीपावली, ऐसी दीपावली जो करोड़ों दिए जले हैं। तो मुझे लगता है भगवान राम का जो जिस तरीके से रामलला का मंदिर बना है, पूरे देश में असर है। हम भारी बहुमत से हर सीट पर जीतने जा रहे हैं। मेरठ में भगवान राम की छवि जिनकी बन गई थी, जिन्होंने चलचित्र में, उसमें सीरियल में जो है भगवान राम का रोल किया, वो उम्मीदवार है। लोग ये देख रहे हैं कि हमारी आस्था को सम्मान मिल रहा है, हम सबका साथ लेके चल रहे हैं। जितनी भी योजनाएं आई हैं, चाहे कोई भी योजना है, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, सबको समान रूप से मिली है। जाति और मजहब का कोई भेदभाव नहीं, कोई नहीं कह सकता, सभी जातों, सभी को लाभ उनको मिला है योजनाओं का। और इसी का असर है कि हम आज आशान्वित हैं कि हम हर सीट पर भारी मतों से जीतेंगे।